सुना। आप पंचायतों में काम की बात कर रहे हैं, ये कसिहार से लेके इन्हीं के ग्राम लोकसभा में है, मलाव तक की सड़क की दुर्दशा बताइए। वो सड़क भी स्वीकृत हो चुकी है जी। वो कोई पंजाब की कंपनी है, वो ठेका ले चुकी है, हाँ। टेंडर हो चुका है, वह काम भी बहुत जल्द ही शुरू होने जा रहा है। यानी विकास के नाम पे और आप कह रहे हैं कि वो कमलेश पासवान बेहतर काम किए हैं इसके लिए। कसिहार मलाव रोड की जहां तक बात है, उस पर काम प्रारंभ हो चुका है। सड़क के दोनों पटरियों पर मिट्टी भराई का काम भी कुछ दूर तक हुआ है और बहुत जल्द ही वह काम शुरू होने जा रहा है। सदल प्रसाद जी ना, ये जनमानस के नेता है। अच्छा। व्यक्तिगत लोगों का पर्सनल टच काफी अच्छा है। अच्छा। कमलेश पासवान जी अपने छोटे छोटे नेताओं से मिलके जाते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, लेकिन आम पब्लिक में अगर बैठ है तो सदल जी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सर गोरखपुर जनपद में मौजूद हैं, गोरखपुर के खासा बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और बांसगांव में बड़ी लड़ाई है। बांसगांव चूंकि अनुसूचित सीट है, सुरक्षित सीट है, यहाँ पे कैंडिडेट लगातार 3 बार के सांसद कमलेश पासवान यहाँ पे फिर से बने हुए हैं और वो चुनाव मैदान में है। लेकिन दिलचस्प है कि वहीं से विपक्ष में इंडिया गठबंधन से सदल प्रसाद भी मौजूद में है। यहाँ का मिजाज क्या है जानना जरूरी होता है और खासतौर से बताएं, बांसगांव लोकसभा का ये बेलीपार चौराहा है, बेलीपार बिस्टौली खुर्द में मौजूद है और यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद है। स्वागत है भोजपुरी न्यूज टाइम पे। आज बांसगांव का मिजाज क्या है? देखिए, बांसगांव की जनता इस बार कमलेश पासवान जी को जी चौथी बार अपना सांसद बनाने जा रही है। क्या विशेषता देख रही है यहाँ की जनता? मैं प्रधान संघ अध्यक्ष कौड़ीराम जी और ग्राम प्रधान बिस्टौली खुर्द जी। मैं इस कार्यकाल में माननीय कमलेश पासवान जी को देखा हूं कि हमारा गांव, हमारा क्षेत्र कुशवाती के नाम से जाना जाता है, जिसमें 22 ग्राम पंचायत है। माननीय सांसद जी ने कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं होगी जिस ग्राम पंचायत में 1-2 काम अपने निधि से न कराएं। आप पंचायतों में काम की बात कर रहे हैं, ये कसिहार से लेके इन्हीं के ग्राम लोकसभा में है, मलाव तक की सड़क की दुर्दशा बताइए। वो सड़क भी स्वीकृत हो चुकी है जी। वो कोई पंजाब की कंपनी है, वो ठेका ले चुकी है, हाँ। टेंडर हो चुका है, वह काम भी बहुत जल्द ही शुरू होने जा रहा है। यानी विकास के नाम पे और आप कह रहे हैं कि कमलेश पासवान बेहतर काम किए हैं इसके लिए। कसिहार मलाव रोड की जहां तक बात है, उस पर काम प्रारंभ हो चुका है। सड़क के दोनों पटरियों पर मिट्टी भराई का काम भी कुछ दूर तक हुआ है और बहुत जल्द ही वह काम शुरू होने जा रहा है। हम लोगों से लेते हैं यहाँ पे जानकारी, चूंकि यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। बांसगांव का मिजाज जानने निकली है भोजपुरी न्यूज टाइम की टीम। जैसा कि आपको अभी सुन रहे थे, स्थानीय यहाँ पे ग्राम प्रधान थे और कौड़ीराम ब्लॉक के ये प्रेसिडेंट भी हैं राम प्रसाद जी को। ये कह रहे हैं कमलेश पासवान बेहतर किए हैं और बांसगांव में रिपीट करें। ऐसा है कि अभी तक कमलेश पासवान और जितने भी विधायक हुए हैं वो मोदी लहर में हुए हैं। अच्छा। मोदी लहर का इफेक्ट था। तो क्या मोदी लहर तो फिर इस बार मोदी लहर इस बार नहीं है। हाँ। और यहाँ पे जो सदल प्रसाद जी ना, ये जनमानस के नेता है। अच्छा। व्यक्तिगत लोगों का पर्सनल टच काफी अच्छा है। अच्छा। कमलेश पासवान जी अपने छोटे छोटे नेताओं से मिलके जाते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, लेकिन आम पब्लिक में अगर पैठ है तो सदल जी का है। अच्छा, सदल जी की पैठ है आम पब्लिक में। वो पर्सनली लेवल पे लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग है, उन्होंने जब भी मंत्री थे, जब भी थे, वो अपने कार्यकाल में पर्सनल लोगों से एक बड़ा धड़ा सवाल भी उठता है। बड़ा धड़ा कौड़ीराम ब्लॉक के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस एरिया में बहुत बड़ा काम हुआ है। नहीं, ये एरिया में तो मैं अभी बता दूं, बेलीपार से लेके कसिहार तक एक भी अंडरपास नहीं हुआ है। अच्छा। वो सिटिंग एमपी थे। यहाँ के लोग अगर चाहते तो सारा जितना भी खेती है, नॉर्थ साइड का खेती सब, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में, अभी उसमें आने जाने के लिए ना पशु जो होते ना, पूरा चारागाह ताल में, कोई चारागाह का जानवरों के लिए व्यवस्था नहीं किया उन्होंने। ये बहुत बड़ा व्यवस्था है। अगर करना चाहिए था तो अंडरपास होना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया है। या यहाँ के छोटे नेता लोग नहीं किए, यहाँ के लोगों ने आंदोलन नहीं किया। ये बहुत जरूरी चीज है, जिसके लिए छोटे छोटे नेताओं का काम था आंदोलन करना उस चीज को। आप अगर नेतृत्व करते हो तो जनता का नेतृत्व करो, आप जनता की समस्याओं का निराकरण करो, न कि आप कुर्सी लेके बैठ जाइए आप। यानी आपके हिसाब से इस बार मोदी लहर फेल हो रही है? मोदी लहर कमलेश पासवान के लिए दिक्कत है, काफी दिक्कत है। काफी, क्योंकि इस बार मोदी के नाम पे वोट नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। इस बार है ना, प्रत्याशी के नाम पे वोट दिया जा रहा है।
और इन्होंने काम किया है कि नहीं किया वो खुद अपना मतलब अपना एनालिसिस कर लें। क्या